22 जुलाई 2026 दोपहर का वक्त। चित्रकूट की देवांगना घाटी। एक 20 साल की लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी और उसका 17 साल का दोस्त दोनों एक पहाड़ी पर बैठे थे, शांत थे, बेखबर थे। तभी एक मोटरसाइकिल रुकती है। 3 लोग उतरते हैं, खुद को बताते हैं वन विभाग के कर्मचारी, और अगले कुछ मिनटों में वो घाटी जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, एक कसाई खाने में बदल जाती है। ये कहानी है उस लड़की के हिम्मत की, उस सिस्टम की परीक्षा की और उस नए कानून की, बीएनएस धारा 70, जो अब इन दरिंदों के लिए फांसी का फंदा बन सकता है। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बहिलपुरवास थाना क्षेत्र में स्थित देवांगना घाटी। एक नवनिर्मित एयरपोर्ट के पीछे पहाड़ियों के बीच बसी यह जगह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए सुकून की जगह मानी जाती थी। मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली वो 20 साल की लड़की राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। छुट्टियों में घर आई और कुछ दिन पहले ही चित्रकूट में रिश्तेदारों के यहाँ आई थी। उस दिन वो अपने 17 साल के दोस्त के साथ, जो वहीं का स्थानीय निवासी था, देवांगना घाटी में बाइक पर आई थी। एफआईआर के मुताबिक दोनों पहाड़ी पर बैठे थे, शायद बातें कर रहे थे, शायद रील बना रहे थे, जब दूसरी मोटरसाइकिल पर 3 युवक वहां आए। उन्होंने खुद को वन विभाग का कर्मचारी भी बताया। लहजा अधिकारपूर्ण था, धमकी भरा था। यहां क्या कर रहे हो? यह सवाल एक बहाना था, उनकी नीयत कुछ और थी। पुलिस के अनुसार तीनों ने लड़के को पकड़कर बेल्ट से पीटा और गमछे से उसकी हाथ पांव बांध दिए। एक आरोपी उस बंधे लड़के के पास रुका ताकि वो मदद के लिए आवाज न लगा सके, जबकि बाकी 2 आरोपी लड़की को पास की झाड़ियों में खींच कर ले गए। जंगल के उस सन्नाटे में उसकी चीखें दब गई। अपराध के बाद तीनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी और ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़का किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हुआ। टूटी हुई हालत में उसने 112 डायल किया। कांपती आवाज में पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस आई और उस शांत घाटी पर एक लंबी भारी खामोशी छा गई। खबर फैलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच गया। चित्रकूट के एसपी अरुण कुमार सिंह ने तुरंत मल्टी टीम ऑपरेशन शुरू किया। एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बनाई गई जिसने खुफिया जानकारी जुटाना शुरू किया। सर्विलेंस टीम ने मोबाइल सिग्नल और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स निकाले। साइबर सेल ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण शुरू किया। टावर डंप्स निकाले गए। घटनास्थल के आसपास उस 3 घंटे की विंडो में हर एक्टिव मोबाइल सिग्नल को ट्रैक किया गया। पीड़िता और उसके दोस्त के बयान के आधार पर आरोपियों के स्केच जारी किए गए। चाय की दुकानों, हाईवे टोल बूथ और रेलवे स्टेशन पर स्केचेस चिपकाए गए। तीनों पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया, जो बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति आरोपी कर दिया गया। पुलिस को जल्द ही नाम मिले। जितेंद्र उर्फ भोला, विवेक पटेल उर्फ सोनू और प्रवीण पटेल। मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला का सुराग मिला भारतकूप थाना क्षेत्र के माधव हिल हुडा रोड इलाके में। पुलिस टीमें घेराबंदी के लिए पहुंची। पुलिस के अनुसार जब उसे सरेंडर करने को कहा गया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। एक पुलिसकर्मी भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन विवेक पटेल उर्फ सोनू और प्रवीण पटेल को मछरिया तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया। घटना के 96 घंटों के भीतर तीनों आरोपी सलाखों के पीछे थे। अब बात करते हैं उस कानून की जिसके तहत इन तीनों पर मुकदमा चलेगा। 1 जुलाई 2024 से भारत में पुराना आईपीसी हट गया है। उसकी जगह आई भारतीय न्याय संहिता 2023 और इसी संहिता की धारा 70 सामूहिक बलात्कार के मामले को हैंडल करती है। यह पुरानी आईपीसी की धाराओं 376 डी,
376 DA और 376 DB को रिप्लेस करती है और उनसे कहीं ज्यादा सख्त है। PNS धारा 70(1) जब पीड़िता वयस्क हो। चित्रकूट की पीड़िता 20 साल की है। इस मामले में यही धारा लागू होगी। सजा न्यूनतम 20 साल का कठोर कारावास, जो बढ़कर आजीवन कारावास तक हो सकती है। और BNS में आजीवन का मतलब साफ है, उस व्यक्ति के बाकी बचे पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए जेल, कोई अर्ली रिलीज नहीं, साथ में जुर्माना जो सीधे पीड़िता को उसके मेडिकल खर्च और रिहैबिलिटेशन के लिए दिया जाएगा। BNS धारा 70(2) जब पीड़िता 18 साल से कम हो। यह प्रावधान और भी कठोर है। IPC की यह सुरक्षा सिर्फ 16 साल की कम उम्र की लड़कियों को मिलती थी। BNS ने यह सीमा 18 साल कर दी है। अगर पीड़िता नाबालिग हो, सिर्फ 2 ही विकल्प, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, कोई बीच का रास्ता नहीं। एक और जरूरी बात, BNS 70 के तहत यह अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, नॉन बेलेबल यानी जमानत मिलना लगभग नामुमकिन। यह कानून सिर्फ सजा नहीं देता, यह एक चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो ऐसी सोच रखता है। इस पूरे मामले में एक सवाल जो बार बार उठता है, देवांगना घाटी जैसी जगह पर सुरक्षा कहाँ थी? यह एक जाना माना पर्यटन स्थल है, फिर भी न नियमित पुलिस गश्त, न पर्याप्त रोशनी, न चेतावनी के बोर्ड। राज्य महिला आयोग ने इस घटना के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि ऐसे पर्यटन स्थलों पर गश्त बढ़ाई जाए और वार्निंग बोर्ड्स लगाए जाएं। लेकिन क्या यही काफी है? हम हर बार घटना के बाद जागते हैं। सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं? और एक और सवाल जो इस मामले में नहीं पूछा जाना चाहिए, वो लड़की वहां क्यों गई थी? ये सवाल ही गलत है। ये सवाल अपराधी को बचाता है और पीड़िता को दोषी बनाता है। गलती हमेशा अपराधी की होती है, हमेशा। एक लड़की किसी भी वक्त, किसी भी जगह सुरक्षित रहने की हकदार है। ये उसका अधिकार है। देवांगना घाटी की वो लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, उस दिन टूट गई होगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने 112 डायल किया, उसने FIR दर्ज कराई, उसने अपनी आवाज उठाई और उसी आवाज ने 96 घंटों में 3 दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब अदालत का इम्तिहान बाकी है, BNS 70 का असली टेस्ट बाकी है। पूरा देश देख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम मामले को आगे भी फॉलो करें, कमेंट में लिखें जस्टिस। क्राइम सीन्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और यह वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो समझते हैं कि न्याय की लड़ाई जरूरी है। मैं हूं आपका सूत्रधार और आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स इंडिया।